लेकिन आजम खान चूंकि अजीत जी अभी जेल में बंद हैं, आजम खान का अगर पलड़ा भारी अखिलेश यादव कर रहे हैं तो इससे नुकसान तो पार्टी को होगा ना। फिर निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं, हम लोग भले ही चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो रहे हैं, कैंडिडेट होने हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी जो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में स्थिति है, उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुछ भी जतन कर ले, कुछ भी कर ले, मेरा अपना आकलन ये है कि समाजवादी पार्टी को बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। आपस में लड़ेंगे तो और ज्यादा मतों से हारेंगे। मतलब मैं सीधे तौर पर नहीं कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रही, लेकिन हाँ, अभी आज के दिन में स्थिति समाजवादी पार्टी की बहुत कमजोर है। नेतृत्व तो बहुत कमजोर है। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, वहां पे भी एक राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में वो सबको बांध नहीं पा रहे हैं, परिवार में भी नहीं बांध पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं बांध पा रहे हैं। बस एक ये चल रहा है कि पार्टी अभी जब तक चलती जा रही है चलती जा रही है। अब इस 2024 4 जून को जब परिणाम आएंगे, उसके बाद क्या स्थिति होती है उत्तर प्रदेश में राजनीति को देखना होगा, क्योंकि ये कोई बहुत गंभीर नहीं है। अखिलेश यादव चुनाव को लेकर या पार्टी चलाने को लेकर, मेरे को पिछले 2-3 साल 4-5 साल में लगातार ये विधानसभा चुनाव हार गए 2 बार। अभी जो स्थिति है, कहीं ऐसे लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखे, पार्टी को संगठित करते हुए नहीं दिखे हैं। सेम स्थिति जो कांग्रेस की है, वही स्थिति लगभग लगभग समाजवादी पार्टी की है। तो अब जो वो स्थिति, अब आजम खान एक जमाने में ताकतवर थे, वो हर तरह से ताकतवर थे, साम दाम दंड भेद से ताकतवर थे। तो कहीं ना कहीं पिछले 5-7 साल में बहुत कमजोर हुए हैं। उनकी वो अपने रामपुर जैसे क्षेत्र में भी बहुत कमजोर हो गए हैं। जो उन्होंने वहां पे गुंडागर्दी की थी, वहां का मुस्लिम तबका भी बहुत खुश है कि ये आदमी कमजोर हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति अब वहां पर एक बीजेपी जो कर रही है, जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं, उसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान। चलिए ठीक है, अभिषेक के पास कुछ और जानकारी आई है। अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले आपने शाहिद मंजूर की बात की। शाहिद मंजूर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। जो और बाकी मुस्लिम चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, उनका किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है इस कन्फ्यूजन पर जो टिकटों को लेकर रामपुर और मुरादाबाद के हो रहा है? उन लोगों का क्या कहना है? किस तरह की प्रतिक्रियाएं इन बड़े नेताओं की हैं? बिल्कुल खुलकर कहा जाए तो खुश नहीं है बाकी नेता समाजवादी पार्टी के, और ख़ास तौर पर मुस्लिम चेहरों की बात करूं तो अभी जब शाहिद मंजूर से हमारी बातचीत हुई, वो भी नाराज़ दिखे। उनका कहना था कि उन्होंने तो बल्कि शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा कर कहा कि आज़म खान की रुचि में मुझे रुचि नहीं है। तो ये कहने का मतलब बिल्कुल साफ था, और ये भी कहा कि अभी अखिलेश यादव तय कर देंगे। और फिर साथ ही साथ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी से विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने तो यहाँ तक कहा कि अनुशासनहीनता जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि समाजवादी पार्टी बाकायदा एक लेटर जारी कर सकती है निर्वाचन आयोग को, ये बताते हुए कि आखिर पार्टी का सिंबल किसके लिए लागू होगा और कौन पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि दोनों ने जिस तरह सिंबल के साथ नॉमिनेशन फाइल किया है, ये अब चुनाव आयोग को तय करना होगा और चुनाव आयोग पार्टी से पूछेगी। इससे पहले ही पार्टी अपनी तरफ से लेटर जारी कर सकती है। इसको भी अभी हम कुछ देर में, ये बड़ा डेवलपमेंट मुरादाबाद से चूंकि शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक आप बने रहिए। क्या मामला चुनाव आयोग तक जाएगा या फिर आपस में ही जो पार्टी नेतृत्व है वो तय कर देगा कि भाई उम्मीदवार कौन है? शाहनवाज, वहां पर किस तरह की चर्चाएं हैं? और रुचिवीरा को लेकर नाराजगी कार्यकर्ताओं में बताई जा रही है। कल जब से रुचिवीरा का नाम सामने आया, वहां पर नारे लग रहे हैं रुचिवीरा के खिलाफ। कहा जा रहा है कि बहादी को यहाँ से हटाओ, वापस जाओ, इस तरह के नारेबाजी वहां पर हो रही है। कंफ्यूजन जो है वो कब तक क्लियर होगा, और क्या चुनाव आयोग तक मामला जाने की बात आ रही है सामने? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एसटी असद ने नामांकन दाखिल किया अपना कल, और आज रुचिवीरा ने नामांकन दाखिल किया। तो दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो यहाँ अभी असमंजस की स्थिति है। मुरादाबाद में तमाम तरह से सोशल मीडिया पर यही खबर वायरल है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। लोगों में ये सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले रुचिवीरा यहाँ से निकली है, उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लेकिन हमें अभी सूचना मिल रही है कुछ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं कलेक्ट्रेट में। ऐसी हलचल यहाँ पर है और स्थिति स्पष्ट होगी। लगभग 3 बजे तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी और कुछ ही क्षण बाकी हैं। और यहाँ दोनों ही समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए जिले की, तो दो धड़ों में ये दोनों पार्टी बढ़ गए हैं। कुछ जो कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी रुचिवीरा के साथ हैं, तो कुछ एसटी हसन के साथ हैं।